डॉक्टर सुधांशु, 3 लोगों के आरोप आपके ऊपर सीधे हैं और एक चीज और सर, हम आपसे भी ये समझना चाहते हैं डॉक्टर त्रिवेदी, जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, आरोप नहीं लगा, नहीं ठीक है, आरोप नहीं था वो, जिस व्यक्ति को आप भ्रष्टाचारी बताते हैं, जो कांग्रेस में होता है, दूसरे राजनीतिक दलों में होता है, जो आपकी विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाता, आपका विरोधी होता है, आप उसे अपनी पार्टी में शामिल करवा लेते हैं, उसे मुख्यमंत्री तक बना देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जनता की अदालत में हमें जाना होगा? हम क्या मुंह लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे जिसका विरोध कल हम करते थे, जो नरेंद्र मोदी को बुरी बुरी बातें कल कहा करता था, आज वो हमारे साथ आकर खड़ा हो गया है? सुधांशु जी, देखिए, मैं सारी बातों का उत्तर दूंगा और हमारे दोनों विद्वान वक्ताओं ने जो बोला उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अभय दुबे जी ने सत्ता की विरह में जो बिरहा सुनाया वो लगभग वही है जो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग हर इसमें बोलते हैं डिबेट में। आशुतोष जी से ज्यादा उपयुक्त राजनीतिक विश्लेषक इस डिबेट के लिए नहीं हो सकता था, जिन्होंने पत्रकार के रूप में बाहर से बैठकर केजरीवाल जी के विराट व्यक्तित्व को भी देखा, फिर अंदर जाकर उस विराट व्यक्तित्व के बौनेपन को भी देखा और फिर बाहर आकर तटस्थ भाव से भी देख रहे हैं। एक दो मैं बातें, सब आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, मैं टेक्निकल बात बताना चाहता हूं जो मेरी समझ है, क्योंकि हमने भी सरकार को नजदीक से देखा है। जब कोई फाइल मुख्यमंत्री के यहां आती है तो 2 ही जगह डेजिग्नेटेड होती है, मुख्यमंत्री आवास या मुख्यमंत्री कार्यालय। इसके अतिरिक्त यदि मुख्यमंत्री किसी तीसरी जगह पे है तो उसे कहा जाता है मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस, यानी अस्थायी रूप से वो दूसरा ऑफिस है। तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी होता है कि इस काला अवधि में मुख्यमंत्री जी फला स्थान पर रहेंगे। जैसे मानिए कोई दिल्ली के बाहर चला गया और अर्जेंट फाइल है तो साइन करने के लिए जाती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर उसकी एंट्री होती है। तो यहां जो फर्जीवाड़े की बात है, हम तो इसलिए कह रहे हैं ना कि इनकी सरकार है तो इन्हें दिखाना चाहिए पहले वो नोटिफिकेशन कि दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन किया है कि इस कालखंड में ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड मुख्यमंत्री का कैंप ऑफिस हिरासत में या हवालात में रहेगा। सेकेंड, फिर जो भी फाइलें जाती हैं वो बाकायदा डाक में चढ़ कर जाती हैं, यानी उनकी बाकायदा वो होती है नोटिंग, तो वो दिखा दे कि अमुक तारीख को ये फाइल गई थी और अमुक तारीख को वापस आई। जैसे ईडी ने कहा कोई साइन ही नहीं हुए हैं, तो सरकार का तो ऑफिशियल स्टैंड एजेंसी का है कि साइन नहीं, ये कह रहे हैं साइन हुए हैं, तो इनको वो सरकारी दस्तावेज दिखा देना चाहिए। नहीं दिखाना फिर इनकी उसी फितरत को दर्शाता है कि कुछ भी कागज लहरा देना, कुछ भी आके बयान दे देना। उसके बाद अब दुबे जी की बात का जवाब देता हूं। वो कह रहे हैं केजरीवाल जी जेल में गए, तो मैं दुबे जी को याद दिलाना चाहता हूं, केजरीवाल जी के जो गुरु जी थे अन्ना हजारे, उनको किसने जेल में भेजा था? तिहाड़ जेल में कांग्रेस नहीं भेजा था ना। दूसरा नाम आपने लिया हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन, उनको भी गुरु जी ही कहा जाता है झारखंड में, वो किसके जमाने में जेल गए थे? हमारे जमाने में गए थे कि आपके जमाने में गए थे? तो भैया जेल भेजने और जेल जाने के जो लोग पुराने अनुभवी रहे हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी सन 97 में जेल चले गए थे, तब तो अमित शाह जी का तो नाम मैं दावे कर सकता हूं किसी ने नहीं सुना होगा। मोदी जी जब भी भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हो गए थे तो कुछ लोग जानते होंगे, भाजपा कभी दूर दूर तक सत्ता में नहीं आई थी, जनता दल की सरकार केंद्र में कांग्रेस के समर्थन से थी। तो किस प्रकार की बात बोलते हैं तो थोड़ी गंभीरता से बोलना चाहिए। और दूसरी बात, अभी भावावेश में दोनों बातें बोली कि हमारे जिन नेताओं पे आरोप है, देखिए हमने कहा आरोप है, हम अपनी बात पे कायम हैं। आप ही के कार्यक्रम में अमित शाह जी ने आके कहा आपके चैनल पे, हमने किसी भी व्यक्ति से ना केसेस विड्रॉ किए हैं ना किसी के क्लोजर रिपोर्ट लगाई है। मगर अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं, अभी आशुतोष जी ने कहा जनार्दन रेड्डी के ऊपर कार्रवाई, तो कर्नाटक में तो सरकार कांग्रेस की है, क्यों नहीं कार्रवाई इनिशिएट करती है? शुभेंदु अधिकारी जी के ऊपर कार्रवाई तो ममता बनर्जी की सरकार क्यों नहीं शुरू करती? अरे भाई, आप कह रहे हैं ना कि आपको लगता बीजेपी ने आरोप लगाए थे, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी, बताइए ना भाई, कहानी क्यों नहीं शुरू कर रहे? पता है क्योंकि ऑफिशियल स्टैंड तृणमूल कांग्रेस, एक मिनट पूरी बात कह दूं सर दर्शकों के स्पष्टीकरण के लिए, चूंकि तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड ये है, जो हमने आरोप लगाए थे उन पर इनका स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इनकी सरकार का सरकारी स्टैंड है, हमने आरोप लगाए थे, हम आरोप पे कायम है, स्टैंड इन्होंने बदल लिया है और इसके बावजूद सरकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभय दुबे जी ने कहा कि 2015 में हेमंता विश्व शर्मा, अब देखिए इतना लंबा पूछा, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे रहा हूं, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूं। इन्होंने 2015 में कहा, मैं पूछना चाहता हूं हेमंता विश्व शर्मा पे कौन सा केस दर्ज था 2015 में? और 2015 में असम में किसकी सरकार थी? तरुण गोगोई की सरकार थी ना, उसे केस दर्ज किया था। तो आके कुछ भी बोलना शुरू कर देना और फिर ये कहना स्टैंड आप चेंज करते हैं। जिन चीजों पे आपकी सरकार बयान देती है ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां आप कहते हैं ऐसा हुआ था और फिर उसका जवाब भी नहीं देते।
आपने सबके प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक है, हमारे आप प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। हमारा प्रश्न बड़ा सीधा सा था, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते, कि जिससे आप भ्रष्टाचारी बताया करते थे उसे शामिल कर लेते हैं बीजेपी में, उसे टिकट दे देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री बना देते हैं, तो जनता के बीच जाते हैं तो कैसा लगता होगा? हाँ, उसका भी मैं एक लाइन में पुनः स्पष्टीकरण कर देता हूं। हमने आरोप लगाए थे, हमने किसी से आरोप विड्रॉ नहीं किए। जिन जिन नेताओं पे जांच चल रही थी वो विपक्ष में रहे हुए, हमारी तरफ जांच यथावत चल रही है। आप ही के चैनल के कार्यक्रम में, एजेंडा आज तक में अमित शाह जी क्लियर कट बोल चुके हैं कि हमने किसी से केस विड्रॉ नहीं किए। स्टैंड इनका चेंज हुआ है। इनका सरकार, हम तो विपक्ष में रहते हुए आरोप लगाए थे, इनका सरकार में रहते हुए स्टैंड था ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सारी बात फर्जी है। अब ये कहते नहीं ऐसा हुआ था, भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हमारी सरकार भ्रष्ट थी, हमारे नेता भ्रष्ट थे, तो स्टैंड इनका चेंज हुआ, इनसे पूछिए, हमारा स्टैंड नहीं चेंज हुआ। हम तो जनता के बीच बोल रहे थे, जाएंगे तो क्या करेंगे। प्रियंका जी, प्रियंका जी, जनता के सामने स्पष्ट होगा सर। प्रियंका जी 10 सेकंड सिर्फ। हाँ, अभय जी, प्रियंका जी के बाद आपके पास आ रहा हूं। प्रियंका जी, आप हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में रिप्लाई देना चाहता हूं, फिर आप चले जाइएगा। बोलिए अभय जी। हाँ, सुधांशु जी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुधांशु जी। शारदा नारदा स्कैम केस को सीबीआई हैंडल कर रहा है, वो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। 2015 में आपने जुलाई के महीने में लुई बर्जर के केस की हेमंतो बिस्वा शर्मा की बुकलेट निकाली थी और देश से वादा किया था कि सलाखों के पीछे भेजेंगे। क्या हुआ उस मुकदमे का? सीबीआई से मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने प्रतिशोध की राजनीति नहीं की कि क्या हुआ हेमंतो बिस्वा शर्मा के केस का, क्या हुआ शुभेंदु अधिकारी का? और झूठ इतना बोल रहे हैं आप, अजीत पवार साहब की जो चार्जशीट फाइल की है ना आपकी पार्टी में लेने के बाद, उसमें से उनका नाम और सुनेत्रा पवार का नाम ड्रॉप कर दिया है आपने। जो आपने कहा था कि बैंक का स्कैम है 826 करोड़ रुपए का, जुलाई 2021 की प्रेस रिलीज ईडी की देख लीजिएगा। प्रताप सरनाईक का केस मुकदमे में नाम नहीं है। छगन भुजबल साहब की फाइल के लिए कह दिया ईडी ने कि फाइल ही घूम गई है। अगर हम प्रतिशोध की राजनीति करते तो आजाद भारत के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है, गौर से देश के लोग सुने, बहुत महत्वपूर्ण खुलासा कर रहा हूं, जिसने चंदे के पैसे से धंधा किया है। कैनस्टार नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया था चंदे के पैसे से, और कैपिटल गेन टैक्स का नोटिस आया तो भागते फिरे, कहा कि हम अखबार निकालते हैं, अखबार का लॉस हुआ उसको कंपनसेट कर लीजिए, नहीं किया। हमारी सरकार होती तो आपके राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त हो जाती। हमने प्रतिशोध नहीं लिया। हमने कहा कि प्रजातंत्री व्यवस्था में सारे राजनीतिक दलों का सह अस्तित्व रहना चाहिए, लेकिन आप प्रतिशोध ले रहे हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए। फ्रीज इसलिए कर दिए कि आपको कगार पर आप खड़े हुए, आपको बहुमत नहीं मिल रहा है, इसलिए सारे प्रतिपक्षी दलों पर कार्रवाई कर रहे हैं आप। अभय जी, प्रियंका जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप आतिशी ये कहती हैं कि एक कैंपेन शुरू करो, डीपी अपनी बदलो आपके सभी नेताओं से, कि अगर नरेंद्र मोदी किसी से डरते हैं तो वो केजरीवाल है। सौरभ भारद्वाज ये कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है तो केजरीवाल है। तो क्या अब ये सहानुभूति लोगों की, जनता की लेने की कवायद तो नहीं? सर जी, इसमें ना हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। इसमें आपने भी अच्छा रोल निभाया। जैसे आपने 4 बार मुझसे तो सवाल पूछ लिया जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, पर आपने एक बार भी भाजपा से पूछा नहीं कि शरद चंद्र रेड्डी को, जिसको साउथ का किंगपिन बताती थी भाजपा की ईडी, उन्होंने उसके अरेस्ट के 4 दिन बाद कैसे 60 करोड़ रुपए की रिश्वत ली अपने अकाउंट में। तो अगर आप एक बार भी उनसे एक्स्ट्रा पूछ लेते तो शायद हमें ये सहानुभूति ना मिलती। पर जनता भी देख रही है कि क्या चल रहा है। और जहां तक इन्होंने कहा कोर्ट हमें बेल नहीं देती, तो सुधांशु जी को भली भांति पता है कि 2018 में इन्होंने कानूनों में, पीएमएलए लॉ में ऐसा संशोधन किया कि बिना किसी प्रूफ के अनंत काल तक आप किसी को भी जेल में रख सकते हैं। और यही वजह है कि
आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ना मनीष सिसोदिया जी का ट्रायल शुरू हुआ है, ना सत्येंद्र जैन जी का ट्रायल शुरू हुआ है, ना अरविंद केजरीवाल जी का ट्रायल शुरू हुआ है, ना संजय सिंह जी का ट्रायल शुरू हुआ है। किसी से 2 रुपए, एक चवन्नी नहीं मिली, 2 रुपए तो बड़ी बात है, किसी से एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। पर हमारे नेता सलाखों के पीछे हैं और इनके यहाँ पे 2G का एकमात्र स्कैमस्टर जिसको कन्विक्शन हुई, मधु कोड़े, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे परिवार से मैं हमेशा दूर रहूंगा, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आदर्श स्कैम, नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, कोई भी स्कैम आज देश का निकालना है तो वो सब बंगारू लक्ष्मण की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। ये है इनका तरीका भ्रष्टाचार साफ करने का। जो आज ईमानदार है वो जेल में है, जो इनसे क्वेश्चन पूछता है वो जेल में है, और ये सारे अपने अंदर अपने सारे अपराधी, बलात्कारी, करप्ट, भ्रष्ट लोग इन्होंने बंगारू लक्ष्मण की पार्टी में शामिल कर लिए हैं अब। ठीक है आशुतोष जी, एक नैरेटिव की बड़ी बात हो रही है आजकल देश की राजनीति में। अब वो समझ में नहीं आता वो नैरेटिव होता क्या है, वो जनता के मन मस्तिष्क पर उसके क्या असर डालता है। लेकिन यहां इस केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के केस में आपको क्या नैरेटिव नजर आता है? कट्टर ईमानदार पर भ्रष्टाचार का आरोप और वो गिरफ्तार, या अगर मोदी किसी से डरते हैं तो केजरीवाल से डरते हैं, अगर मोदी को कोई हरा सकता है तो केजरीवाल हरा सकता है? ये नैरेटिव वाकई जनता के बीच जाता है आशुतोष जी, या जनता क्या सोच के वोट देती? देखिए, ये नैरेटिव तो जाता है सही, और राजनीतिक पार्टी और राजनेता वो चतुर होता है जो इस नैरेटिव को जनता के बीच में सिंक करा ले जाता है जी। या ये अभ्यास नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी तरीके से किया है और देश की राजनीति में उनका इसमें बड़ा योगदान रहेगा। लेकिन उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी ये आर्ट आता है कि किस तरीके से एक कम्युनिकेशन की लाइन बनाई जाए और उसको जनता के बीच में सिंक कराया जाए, और मुझे लगता है वो कामयाब है। देखिए, कामयाब अगर नहीं होते तो 2000 एक पार्टी जो 2012 में बनी, वो पार्टी पहली बार चुनाव लड़ती है और 27 सीट जीत कर ले आती है, और कांग्रेस जैसी पार्टी 8 सीट पर सिमट जाती है। और नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता के बावजूद भी दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाती है। बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक रहते हैं, स्कूटर भी चल सकते थे। और 2019 अगर मान लीजिए वो फ्लूक था तो 2020 भी फ्लूक नहीं था, क्योंकि 70 में से 62 विधायक आम आदमी पार्टी के पास आते। इसका मतलब यह है कि लोगों को इस बारे में यकीन है कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा कर रही है जो उनके हित में है, अन्यथा इतना अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट नहीं मिलता। अब यहां पे जो प्रश्न अभी सुधांशु जी के प्रश्न का, चूंकि उन्होंने कहा कि कार्रवाई नहीं होती है, मैंने अभी देखा इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है जी 2 अप्रैल 2016 को हेमंत बिस्वा शर्मा के संदर्भ में एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह जी से, कि पूछा गया कि क्या हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार के आरोपी है या नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया। अमित शाह जी उस सवाल का जवाब नहीं देते, वो कहते हैं मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देता हूं जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे। और ये वो सच्चाई है कि लुई बर्गर केस में और साथ ही साथ शारदा घोटाले में की एक्यूज्ड सीबीआई ने उनको बनाया था। उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने कि इस पूरे मामले की जांच होगी। 8 साल हो गए, जनता को जानने का हक तो है ना कि लुई बर्गर केस में हेमंत बिस्वा शर्मा और शारदा घोटाले में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कोई जांच पड़ताल हुई, उनको क्लीन चिट मिली या नहीं क्लीन चिट मिली। तो मैं इसी बात को कहना चाहता हूं कि हर राजनीतिक दल अपने स्तर पर अपनी तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है। ठीक है। जिस जनार्दन रेड्डी को कोई राजनीतिक दल 2011 के बाद छूना नहीं चाहता था, और जिनके बारे में अमित शाह ने यह कहा था कि उनके लिए दरवाजे नीतीश कुमार की तरीके से बंद एक तरीके से कर दिए थे,